जेफरी एप्स्टीन मामला, क्या सच कभी सामने आएगा? सोचिए, एक ऐसा आदमी जो अरबों की संपत्ति का मालिक हो, जिसका नाम दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से जुड़ा हो, राष्ट्रपति से लेकर राजकुमार तक, वैज्ञानिकों से लेकर सुपर मॉडल्स तक, लेकिन उसी आदमी पर लगे हैं दुनिया के सबसे घिनौने आरोप, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के। और फिर एक दिन वो जेल में मृत पाया गया। पर क्या वो सच में मरा या फिर मार दिया गया? हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनाली और आप सभी का इंस्टा फीड में वेलकम है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। जी हाँ, जेफरी एप्स्टीन केस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एप्स्टीन है कौन, क्या है पूरा मामला। आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं। एप्स्टीन कौन था? चकाचौंध से भरी जिंदगी का काला सच। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका के वित्तीय गलियारों में काफी जाना पहचाना था। वह एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था जिसने अरबपतियों के लिए पैसा मैनेज किया और बदले में खुद भी करोड़पति बन गया। लेकिन एप्स्टीन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी हाई प्रोफाइल पार्टियों और अजीबोगरीब नेटवर्किंग के लिए भी मशहूर था। उसके दोस्त थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी। पर सवाल ये है, इस आदमी की इतनी ताकत बनी कैसे? पहला झटका 2005 में सामने आया शोषण का राज। साल था 2005। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक 14 साल की लड़की ने पुलिस में शिकायत की कि एप्स्टीन ने उसका यौन शोषण किया है। वहीं रिपोर्ट में ये भी सामने आया, जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला एक लड़की से बढ़कर दर्जनों नाबालिगों तक जा पहुंचा। पता चला एप्स्टीन और उसकी पार्टनर घिस्लीन मैक्सवेल स्कूलों और गरीब बस्तियों से लड़कियों को अपने महल जैसे घरों में लाते थे और उन्हें मसाज के नाम पर बुलाकर शारीरिक शोषण करते थे। लेकिन यहाँ आता है पहला झटका। आपको बता दूं, मिली रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2008 में एप्स्टीन को एक सौदा मिला जिसमें उसे काफी हल्की सजा दी गई, सिर्फ 13 महीने की जेल में, वो भी दिन में बाहर घूमने की अनुमति के साथ। क्यों? क्योंकि उसने बड़े बड़े नामों के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया और शायद इसी वजह से सिस्टम ने भी उसे बचा लिया। #MeToo के बाद नया मोड़, दोबारा गिरफ्तारी और मौत। 2019 में #MeToo आंदोलन की आंधी आई और पुराने मामलों पर फिर से जांच शुरू हुई। एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप और भी ज्यादा गंभीर थे। जी हाँ, मानव तस्करी, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग। मिली रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, MeToo आंदोलन यौन उत्पीड़न और यौन हमले के खिलाफ एक वैश्विक आंदोलन है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को अपनी कहानियां साझा करने और न्याय मांगने के लिए सशक्त बनाना है। यह आंदोलन 2006 में कार्यकर्ता तराना बर्क द्वारा शुरू किया गया था और 2017 में अभिनेत्री एलिसा मिलानो द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। पूरी दुनिया की नजरें इस एप्स्टीन के केस पर थी उस समय, क्योंकि अफवाह थी कि एप्स्टीन के पास एक और क्लाइंट लिस्ट है जिसमें दुनिया भर के पावरफुल लोगों के नाम थे। लेकिन फिर हुआ सबसे बड़ा झटका। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन जेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट आत्महत्या, लेकिन जेल के कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे, निगरानी शिथिल थी। शव परीक्षण रिपोर्ट पर भी सवाल, क्या वाकई ये आत्महत्या थी या किसी ने हमेशा के लिए चुप करा दिया? क्लाइंट लिस्ट अफवाह, सच्चाई या साजिश? आपको बता दूं, एप्स्टीन के खिलाफ चल रही जांच के दौरान एक सवाल बार बार पूछा गया, कौन कौन शामिल था? कई लोग मानते हैं कि एप्स्टीन के पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स और डायरिया थी जिनमें उसके क्लाइंट्स की सारी काली करतूतें दर्ज थी। ये चीजें वह अपने ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ नाम सामने आए, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, एलन डरवोटिज, लेकिन किसी पर ठोस मुकदमा नहीं चला। DOJ और FBI ने कहा ऐसी कोई लिस्ट नहीं मिली, पर लोगों का सवाल यही रहा, अगर कोई लिस्ट नहीं थी तो इतने पावरफुल लोगों को बेचैनी क्यों हो रही थी? घिस्लीन मैक्सवेल राजों की रानी। मिली रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, एप्स्टीन की करीबी सहयोगी घिस्लीन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया और उसे भी नाबालिगों की तस्करी और यौन शोषण में दोषी ठहराया गया।
उसे 20 साल की लगभग सजा हुई ऐसी अपडेट है, लेकिन उसने आज तक किसी का नाम नहीं लिया। ना कोई क्लाइंट लिस्ट मिली, ना कोर्ट में कोई खुलासा हुआ। क्या उसे भी किसी डील का फायदा मिला था या वो खुद भी किसी से डर रही थी? डीओजी मेमो और 2025 फिर चर्चा में केस। 2025 में अमेरिका के न्याय विभाग यानी कि डीओजी का एक ऐसा मेमो सामने आया जिसमें कहा गया एप्स्टीन की मौत आत्महत्या थी। क्लाइंट लिस्ट जैसी कोई चीज नहीं मिली। केस को अब बंद किया जा सकता है। इस मेमो ने लोगों को और भी गुस्से में ला दिया है। जी हाँ, वहीं आपको बता दूं, ट्विटर यानी कि एक्स पर इस कहानी से जुड़ी सैकड़ों बातें सामने आ रही हैं। भारत में क्यों बना चर्चा का विषय? भारत में भी ये केस खूब वायरल हुआ। वहीं काफी सारी खबरें जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर आई हैं। भारतीय दर्शकों ने इसकी तुलना उन मामलों से की जहां स्थानीय नेता, अफसर और फिल्मी दुनिया के लोग अपने रुतबे का इस्तेमाल करके सच्चाई को दबा देते हैं। भारत में यह सवाल उठा, क्या हमारे देश में भी ऐसे एप्स्टीन हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं? अब भी बाकी है सवाल, क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या हम कभी जान पाएंगे कि एप्स्टीन की मौत कैसे हुई? दोस्तों, एप्स्टीन केस सिर्फ एक यौन शोषण की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता, पैसा, मीडिया और सच्चाई के बीच की लड़ाई की। ऐसा लगता है जैसे जब भी हम सच के करीब आते हैं, कोई ना कोई पर्दा उसे छिपा लेता है। तो ऐसे में एक सवाल यही है कि एप्स्टीन की आत्महत्या हुई थी या फिर उसे मारा गया था। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही रहस्य से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहें इंस्टा फीड पर। धन्यवाद।